पूरा मजमा एक ख़ास शहर एक ख़ास जादू में डूब गया। दुनिया सिमट के आ गई मैयत पे शाद की, बस एक वो हैं जिनको अभी तक खबर नहीं। एक ऐसा शेर जिसका एहसास हमें और आपको रोज़ होता है कि किस मौके पर हमें किसकी याद आती है, किसको आज आना चाहिए, वही उस मौके पर नहीं आता जिसे उस वक्त मौजूद रहना चाहिए। यही इस मादी ज़िंदगी का अलमिया है जिसको हम रोज़ाना महसूस करते हैं। अपने साए से भी लोग डरने लगे, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। ये है ज़िंदगी जिसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। जनाब शाद ने इस तजर्बे को बहुत पहले अपनी शायरी में पेश करके हमारे अदब के हवाले कर दिया। दोस्तों, मेरी आँखों के सामने इतनी अहम, इतनी अजीम, इतनी चमकदार और मोतबर शख्सियतें बैठी हैं कि मैं किसका नाम लूं, किसका नाम न लूं। बस मैं यही कह सकता हूं कि मेरी आंखें इन शख्सियतों को देख रही हैं तो मुझे अपनी आंखों पर फ़ख्र हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नाम लूं तो कोई ना कोई नाम छूट जाएगा और शिकायत होगी। बहरहाल इस बार बज़्म शंकरोशाद के ज़िम्मेदारों ने एक बहुत अहम, बड़ा कीमती, बड़ा शरीफाना फ़ैसला किया है कि उन्हें ये याद रहा कि किन लोग उनके साथ निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे से आज तक हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये शराफत का एक मेयार है जिसे वो कायम कर रहे हैं। हज़रत बेकल उत्साही, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, पाकिस्तान से ज़हरा निगाह साहिबा, ये शख्सियतें वो हैं जो इस मुशायरे में 50 बरस से ज़्यादा अरसे से शरीक हो रही हैं। ये मामूली बात है। 50 बरसों में लोग न जाने कितनी वफादारियाँ तब्दील कर देते हैं, लेकिन 50 बरसों तक अदब से वाबस्तगी, मुल्क तकसीम हो जाने के बाद भी एकजहती और इत्तेहाद की ख्वाहिश रखना अदब के हवाले से ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत बेकल उत्साही, डॉक्टर मलिकज़ादा साहब और ज़हरा निगाह साहिबा, इनको ये बज़्म शंकरोशाद एक एक शाल पेश कर रही है। मोहतरम कुरैशी साहब से गुजारिश है कि सबसे पहले हज़रत बेकल उत्साही जो आने वाले दिनों में अपनी उम्र के 90 साल पूरे कर लेंगे, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं सामने और मोहतरम कुरैशी साहब शाल पेश करें। मिसेस खन्ना साहब आप शाल दीजिए। हज़रत बेकल उत्साही को अच्छा शाल पेश की जा रही है। ये लम्हे बड़े कीमती हैं। ये लोग हमारी तहज़ीब के वो चिराग हैं जिन चिरागों को हमें बहुत गौर से देख लेना चाहिए, इसलिए कि अगली नस्लों को बताना भी पड़ेगा कि हमने इन्हें देखा भी है, हमने इन्हें सुना भी है। अब मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उन्हें कुरैशी साहब शाल पेश करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा, जो हमारे अदब की आबरू हैं हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, इनको पढ़ते पढ़ते एक नस्ल जवान हुई, बूढ़ी हो गई, मगर इनकी तख्लीक़ी जो सलाहियत है उसमें आज भी वही ताज़गी, वही शगुफ्तगी है। उन्हें शाल पेश की जा रही है। मोहतरम कुरैशी साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उन्हें शाल पेश कर रहे हैं। और एक और बहुत ही खुशगवार बात है कि भाई माधव जी को कुरैशी साहब अपनी किताब पेश करेंगे। वो ये और भी अच्छी और बड़ी खूबसूरत खुशगवार बात हो रही है और हम भी कोशिश करेंगे कि वो किताब मिल जाए ताकि पढ़ें और कुरैशी साहब के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। माधव जी तशरीफ़ लाइए। बहुत अच्छे।
क्या खूबसूरत मंज़र है, क्या प्यारा मंज़रनामा है। इल्म व अदब के बुज़ुर्गों का एहतराम हो रहा है और किताबों को इज़्ज़त दी जा रही है। बुज़ुर्गों के तजर्बात जो किताबों में महफूज हैं, उनका एहतराम किया जा रहा है। नहायत खूबसूरत मंज़र और मंज़रनामा है, जिसे हम अपनी आँखों में सजाए रहेंगे। और अब मैं मुशायरे के माहौल में आपको लाना चाहता हूँ। एक अच्छी और सच्ची शायरी जब पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे शायर ये कोशिश कर रहा है कि एक बूंद शहद लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाना चाहता है। ये अच्छी और सच्ची शायरी की पहचान है। मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि ग्वालियर से एक नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले शायर, जो बहुत कम उम्र में अपनी शोहरत के बड़े फासले तय कर चुके हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुके हैं, उनके अशार को सुनकर ये यकीन